यहूदियों की खुफिया अजान की वीडियो लीक। यहूदी ये अजानें क्यों दे रहे हैं? अजान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तमाम मुसलमानों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब मुसलमान किसी बड़ी आजमाइश में मुब्तला होते हैं, चाहे जलजले हों, सैलाब टूट पड़े, जंग छिड़ जाए या कोई वबा कौम को घेर ले, तो एक रूहानी मंजर हमारी आंखों के सामने आता है। लोग घरों की छतों पर चढ़कर, गलियों में खड़े होकर और मसाजिद से बुलंद आवाज में अजान देने लगते हैं। ये सिर्फ नमाज की पुकार नहीं होती, ये एक फरियाद होती है। रब के हुजूर आजिज़ी का इजहार और उसकी मदद और नुसरत की उम्मीद होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे मंजर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान जब इसराइली शहरों पर हमलों का खौफ छा गया, सायरन बजने लगे, लोग पनागाहों की तरफ दौड़ने लगे, तो एक ऐसी आवाज उभरी जिसे कभी शायद किसी ने सुनने की तवक्को नहीं की थी, यानी यहूदी अजान। जी हाँ, ऐसा मजहब जो हमेशा अपनी इबादत और मजहबी रसूमात को पर्दों में रखता आया है। आज उसी मजहब के मानने वाले अपने मखसूस अंदाज में अजान देते हुए दिखाई दिए। ना आवाज मुसलमानों जैसी, ना अल्फाज, लेकिन एक पुकार जो जंग के साए में और खौफ के आलम में उनकी रूहों से निकली और फिजा में गूंजी। लिहाजा नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको वो मनाजर दिखाएंगे कि यहूदी अजान कैसी होती है और वो किन हालात में ये अजान देते हैं। और यही नहीं, यहूदी सिर्फ अजान नहीं देते, बल्कि उनके यहाँ मुर्दों की तदफीन के तरीके भी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और अक्सर चौंका देने वाले हैं। आज आप वीडियो में ये देखेंगे कि यहूदी अपने मुर्दों को कैसे गुस्ल देते हैं, कैसे कफन पहनाते हैं और किन अजीब व गरीब रसूमात पर ये अमल करते हैं। और यही वो लम्हा है जब हकायक जानना जरूरी हो जाता है। लिहाजा हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि एक छुपे हुए मजहब की वो झलक है जिसे दुनिया ने शाज़ो नाज़र ही देखा है। और हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी का जनाजा देखकर क्यों खड़े हो गए थे? यही सवाल और इसका हैरान कुन जवाब आपको आज की वीडियो के इख्तिताम पर मिलेगा, तो साथ रहिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि यहूदी दिन में 3 बार इबादत करते हैं। इनकी नमाजों के नाम कुछ यूं हैं। शखारियत, ये सुबह की नमाज है, सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है। मिनखा, दोपहर के बाद शाम का वक्त आता है। मारिब, ये मगरिब के बाद रात के वक्त अदा की जाती है। इनके यहाँ एक अजान नुमा जुमला भी होता है जिसे शीमा कहा जाता है। ये तौरात की एक आयत है जिसमें वो रब की वहदानियत का ऐलान करते हैं। सुन लो ए इसराइल, तुम्हारा खुदा एक ही है। मगर इसमें यहावा की जगह उदनाई कहा जाता है। अब आप हैरान होंगे कि क्या यहूदी लोग मुसलमानों की तरह वुजू करते हैं? तो जवाब है नहीं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। यहूदियों के यहाँ भी इबादत से पहले सफाई का एक तसव्वुर जरूर है, मगर ये हरगिज वुजू जैसा मुकम्मल और बामकसद अमल नहीं होता जैसा कि इस्लाम में है। यहूदी रवायात में इसे निटाइलेट यदाइम कहते हैं, यानी सिर्फ हाथ धोना। इसका तरीका ये होता है कि एक खास बर्तन जिसे निटीला कप कहा जाता है, इसमें पानी लेकर दाएं और बाएं हाथों पर बारी बारी डाला जाता है और ये अमल 2 या 3 बार दोहराया जाता है, ज्यादातर सुबह के वक्त इबादत या खाने से पहले। ये महज ज़ाहिरी सफाई का एक रस्मी अमल है। इनके अकीदे के मुताबिक रात को नींद के दौरान जिस्म पर रूहानी निजासत आ जाती है, इसलिए सुबह उठकर हाथ धोना उनके लिए रूहानी तहारत का एक जरिया समझा जाता है। लेकिन जान लीजिए, ये अमल सिर्फ हाथों तक महदूद है। ना कुली की जाती है, ना चेहरा धोया जाता है, ना नाक, ना पाँव। ना ही इसका वो रूहानी असर या अहमियत है जो इस्लाम में वुजू को हासिल है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई यहूदी ये अमल ना करे तब भी वो इबादत कर सकता है, यानी ये कोई शर्त नहीं बल्कि एक ऑप्शनल चीज है। जबकि इस्लाम में वुजू के बगैर नमाज सिरे से जायज ही नहीं, बल्कि वुजू सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि एक रूहानी हिफाजत और इलाही कुर्बत का भी जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो शख्स वुजू करके सोता है उसका रात का हर लम्हा इबादत में शुमार होता है और एक फरिश्ता उसके लिए दुआ करता रहता है। यानी वुजू सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं बल्कि रूह की ताजगी, दिल की रोशनी और ईमान की तजदीद है। इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम की इबादत बातिन और ज़ाहिर दोनों की पाकीज़गी का हसीन इम्तजाज हैं, जबकि यहूदी इबादत ज़्यादातर रवायती अल्फाज और रस्मी हरकत पर मुश्तमिल हैं। और यहीं से हमें इन दोनों मज़ाहिब के रूहानी मायार का फ़र्क बखूबी समझ आता है। नाज़रीन, यहूदी इबादत कई एतबार से मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं। इनकी नमाज आम तौर पर 15 से 20 मिनट तवील होती है। सजदा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर दिल करे तो जितने चाहे सजदे कर सकता है। यहूदी सजदे में ज़मीन पर लेट कर नहीं, ज़मीन से चिपक कर सजदा करते हैं। यहूदियत में जमात भी फ़र्ज नहीं, अलबत्ता इनका मजहबी मरकज़ हो तो कम अज़ कम 10 से 15 अफराद का होना बेहतर समझा जाता है। यहूदियत में दुआएं किताब से पढ़ना आम है, याद होना ज़रूरी नहीं। इबादत के लिए इब्रानी ज़बान का इस्तेमाल आम है, मगर बाज़ दुआएं दूसरी ज़बानों में भी पढ़ी जा सकती हैं। यहूदियों के नज़दीक इबादत एक रूहानी तजर्बा है जिसमें वो मखसूस दुआओं, आयात और जिस्मानी हरकत के ज़रिए रब से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो ये कि इनके यहाँ नमाज, अजान और इबादत का अंदाज मुसलमानों से ना सिर्फ मुख्तलिफ होता है बल्कि बाज़ पहलुओं से हैरान कुन भी है। यहूदी इबादत खाने में एक ऊंचा सा चबूतरा होता है जिसे बीमा कहते हैं। इसी पर खड़े होकर मखसूस लिबास में मलबूस शख्स एक मखसूस आला बजाता है जिसे अरबी में बाज़ औक़ात बोक या अवामी तौर पर बगल कहा जाता है। ये एक किस्म का सींग या बांसी नुमा आला होता है जिसे मुंह से बजाया जाता है और इसकी आवाज़ ना सिर्फ तेज़ बल्कि काफ़ी चौंका देने वाली होती है। ये कोई ख़ास अल्फाज नहीं होते जो हर बार एक ही अंदाज में कहे जाएं, बल्कि मुख्तलिफ दुआओं या आयात को मखसूस धुन में पढ़ा जाता है। और आज जब वहाँ हालात गैर यकीनी हैं तो ये मनाजर मज़ीद नुमायां हो गए हैं। गली महल्लों में खड़े होकर यहूदी अफराद इस आले को बजाकर या मखसूस आवाज़ें बुलंद करके अपने लोगों को इबादत के लिए बुला रहे हैं। ये उनकी आज़ान है, ना वो रूहानियत, ना आजी, ना खशियत, बल्कि एक रस्मी आवाज़ जो उनके अकीदे में इबादत का आगाज़ समझा जाता है। ये क्लिप्स जो हम आपको दिखा रहे हैं इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये परेशान हाल यहूदी अपनी गली महल्लों में आज़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, यहाँ ये भी बात वाज़ेह कर दूँ कि मज़हब इस्लाम में अजान का आगाज़ भी एक तारीखी और रूहानी पस मंज़र रखता है। एक ऐसा लम्हा जब मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी थी, मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी और नमाज के औकात में लोगों का जमा करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन सवाल ये था कि सबको कैसे बुलाया जाए, आवाज़ कैसे दी जाए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से मशवरा किया। सहाबाए कराम ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। किसी ने कहा नमाज के वक्त झंडा बुलंद कर दिया जाए ताकि लोग इसे देखकर जमा हो जाएं। किसी ने तजवीज़ दी आग लगा दी जाए जैसे मजूसियों के यहाँ होता है, और किसी ने तो यहाँ तक कहा कि बांसुरी या बोक बजा दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही तरीका जैसे यहूदी इबादत के वक्त बगल या बांसुरी बजाकर लोगों को बुलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी बात को भी फौरन कबूल नहीं फरमाया। ये वो वक्त था जब एक रूहानी इशारा दिया गया। साहब रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में एक मंजर देखा। एक शख्स उन्हें अजान के अल्फाज सिखा रहा है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने वो ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सच ख्वाब करार दिया और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि वो इन्हीं अल्फाज के साथ अजान दें। यूं इस्लामी तारीख में पहली बार अजान की सदा बुलंद हुई। ना बांसुरी, ना बौक, ना कोई आला, बस एक आवाज जो आसमानों तक जाती है, दिलों में उतरती है और रूह को झंझोड़ कर रब की तरफ बुलाती है। इसके बरक्स यहूदियों में इबादत के वक्त जो कुछ होता है वो अजान नहीं, एक रस्म है। कभी बांसुरी की आवाज, कभी बोक, तो कभी एक अजीब सी बगल बजाकर लोगों को बुलाना। ना उसमें रूह की गहराई है, ना अल्लाह की अजमत का इजहार।
ये सब कुछ सिर्फ रस्मी ऐलान बन चुका है, जिसमें आवाज तो है लेकिन मकसद खो चुका है। इस्लाम की अजान वक्त के पाबंद लोगों को रब से जुड़ने के लिए बुलाती है, जबकि यहूदियों का तरीका सिर्फ लोगों को एक जगह जमा करने की रस्मी कोशिश लगता है। फिर भी आज जब खौफ, बेचैनी और बेबसी उनके दिलों पर छाई हुई है, तो वही भोग, वही बांसुरी और वही बगल बजा बजा कर लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि दिलों को चैन सिर्फ रब की तरफ पलटने से मिलता है। तो अब जरा यहाँ ये भी जान लीजिए कि यहूदी अपने मुर्दों को कैसे दफनाते हैं और वो कौन सी अजीबो गरीब रसूमात हैं जो अक्सर सुनने वालों को हैरान और कभी कभी परेशान कर देती हैं। तो चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। नाजरीन ग्रामी, जब इंसान मरता है तो उसकी तजहीज़ व तकफीन और तदफीन के बारे में बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीका है, मगर यहूदियों का तरीका बहुत ही अजीबो गरीब है। यहूदियत अब बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। इन लोगों ने अपने सही मजहब को इतना बिगाड़ दिया है कि ये अब अहले किताब नहीं है और न ही मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई यहूदी शख्स मर जाता है तो एक अफवाह ऐसी भी फैलाई जाती है कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ी हालत में दफन करते हैं, यानी अमूदी हालत में इसको दीवार के साथ रखकर कब्र बंद कर देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा यहूदियत की तारीख में कभी नहीं हुआ किसी मुर्दे को खड़ी हालत में दफन किया गया हो। अलबत्ता इसके अलावा इनके अजीबो गरीब एतकादात हैं, जिनमें से एक ये है कि लोग मरने के बाद मैयत को एक मजलूम हालत में तसव्वुर करते हैं। ये समझते हैं कि ये मैयत दुनिया से जाने पर परेशान है, इसी वजह से अगर हम इसके पास बैठकर खाना खाएंगे तो इसको तकलीफ होगी और ये वापस दुनिया में आने के लिए बेकरार हो जाएगी, जो कि नामुमकिन है। इस तरह ये लोग समझते हैं कि मैयत को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो डर जाएगी और उसको तकलीफ होगी। इन लोगों का ये अकीदा भी है कि अगर कोई गलती से मक्खी या मच्छर मैयत पर बैठ जाए तो ये बहुत जज्बाती हो जाते हैं। इनको लगता है कि मैयत को इस अमल से बहुत तकलीफ होती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। ये लोग अपनी मैयत को नापाक रूह समझते हैं। इनका अकीदा है कि मैयत को छूने से इंसान नापाक हो जाता है। अगर किसी ने गलती से मैयत को छू लिया तो उस पर ज़रूरी है कि वो गुस्ल करे, अपने जिस्म को दोबारा पाक करे। ये इतना गलीज अकीदा है कि इसकी वजह से मरने वाले के करीब उसका कोई रिश्तेदार नहीं जा सकता। अगर बाप मर गया हो तो बेटा उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसको छू भी नहीं सकता और उसके करीब भी नहीं बैठ सकता। ये सब चीज़ें मना की गई हैं, बल्कि जिस कमरे में मैयत पड़ी हो वहाँ पर यहूदियों का आलिम भी नहीं जा सकता, यानी मैयत को अकेले कमरे में कुछ लोगों के साथ छोड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैयत को कोई हाथ नहीं लगाता तो फिर उसको गुस्ल और कफन कौन पहनाता है? तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। उसका जवाब ये है कि मैयत को गुस्ल देने वाले और तजहीज़ व तकफीन करने वाले बिल्कुल अलग थलग लोग होते हैं। उनकी कोई कंपनी या एक गिरोह होता है। ये लोग कभी दाढ़ी नहीं कटवाते, गुनाहों से अपने आप को बचा कर रखते हैं। जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता है तो वो उन लोगों से राब्ता करता है जिसके पास तमाम तर हिफाजती इंतजामात मौजूद होते हैं। मैयत को पहनाने के लिए कपड़ा, ताबूत और गुस्ल का पूरा इंतज़ाम उनके पास मौजूद होता है। ये मैयत को उठाकर अपने मरकज़ में ले जाते हैं, वहाँ जाकर उसको खुद ही हनूत लगाते हैं और तमाम तर रसूमात पूरी करने के बाद मैयत को ताबूत में डालकर अच्छी तरह पैक करके घर वालों को दे देते हैं। हत्ता के बाद ऐसे लोग भी यहूदियों में होते हैं जो मैयत के ताबूत को छूना गलत समझते हैं। इसलिए फिर यही कंपनी वाले और तजहीज़ो तकफीन करने वाले लोग मैयत को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि यहूदी अपने मरे हुए लोगों की कब्रों पर गोल पत्थर रखते हैं। ये उनकी खास निशानी है। अमूमन मुसलमानों जैसी कब्रें भी बनाते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में कब्रिस्तान जाते हैं तो आप बासानी मालूम कर सकते हैं, अगर किसी कब्र पर गोल गोल पत्थर रखे हुए हैं तो वो किसी मुसलमान की कब्र नहीं बल्कि यहूदी की कब्र है। इसी तरह इनके अंदर एक और गलत रस्म ये पैदा हो गई थी कि अपने मुर्दे को उसी दिन दफनाना ज़रूरी है जिस दिन वो मरा हो। इस बेवकूफ़ाना रस्म का ये नुकसान हुआ कि एक शख्स शाम के वक्त फौत हुआ और लोगों ने उसको जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू कर दी।
जब उसको दफना लिया तो मालूम हुआ वो शख्स अभी जिंदा था और किसी बीमारी की वजह से सकते की हालत में चला गया था। जब उसको दफना दिया तो वो बड़ी मुश्किल और जिद्दोजहद करके कब्र को फाड़ कर बाहर निकला। इसके बाद इन लोगों ने यह सिलसिला शुरू कर दिया कि कब्र के बाहर एक घंटी लगा देते थे जिसकी रस्सी कब्र के अंदर होती थी, ताकि अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तो वो घंटी बजाकर लोगों को मुतवज्जा कर सके। फिर चंद दिन बाद ये घंटी उतार दी जाती थी। बहरहाल प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, यहूदियों के ये अकायद बहुत ही गलत हैं। इनमें इतनी बड़ी कबाहत है कि बेटा अपनी माँ के लिए, अपने वालिद के लिए या अपने किसी भी करीबी दोस्त के लिए आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो सकता। वो कफन नहीं पहना सकता और ना ही मैयत को गुस्ल दे सकता है। इस आखिरी वक्त में लोग बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात भी मजहब यहूदियत में आम थी कि जब किसी यहूदी बरादरी में कोई इंतकाल हो जाता तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर उसे ढांप दिया जाता और करीब ही शमएं रोशन कर दी जाती। मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमेरम कहा जाता है। ज़्यादातर यहूदी बरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरवा का दिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। मैयत को गुस्ल, कफन देना और इसे यहूदी रवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मे होता है और इन अफराद को इंतहाई कदर व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। यहूदी एतकादात के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। कोहन यहूदियत में मिसल पादरी एक मनसब है और वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया उन पर गुस्ल या कम अज़ कम हाथ पांव धोना लाजिम होता है। और हाँ, एक बहुत ही अहम बात ये भी याद रखिए कि यहूदियों जैसा अकीदा कुछ मुसलमानों ने भी अपना रखा है। वो किसी भी मैयत की तजहीज़ व तकफीन में शरीक होने के बाद घर आकर अच्छी तरह नहा धोकर खुद को पाक करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे नज़दीक मैयत नापाक नहीं होती और ना ही उसको छूने से कोई रूहानी नापाकी लाहक होती है, बल्कि इस्लाम में इस बात की अहमियत पर जोर दिया गया है कि मैयत को गुस्ल देने वाले उसके लवाहिकीन या रिश्तेदार होने चाहिए, उसको कब्र में उतारने वाले और उसकी आखिरी रसूमात अदा करने वाले मुसलमान भाई हों जो उसके करीबी रिश्तेदार हों, ताकि मैयत को अपनायत और उनसियत महसूस हो। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। इंसान की इज्जत व तकरीम मौत के बाद ख़त्म नहीं हो जाती और लाशों के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब ने मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतराम की हिदायत दी हैं, लेकिन इन सब में एहतराम का सबसे बेहतरीन तरीक़ा वो है जो इस्लाम ने इख्तियार किया है, जिसमें ना सिर्फ इंसानी मैयत को बड़े एहतराम से ज़मीन में दफनाने का हुक्म दिया गया, बल्कि इंसानी मैयत और कब्र का एहतराम लाजिम करार दिया। हत्ता कि कब्र पर बैठना भी ममनू है। बल्कि हज़रत उमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक कब्र पर देखा तो फरमाया, कब्र से उतर जाओ, इस कब्र वाले को अजियत ना दो। कब्रों पर बैठना आग के अंगारे पर बैठने से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स का अंगारे पर बैठना जो उसके कपड़ों को जला दे और उसका असर उसकी जिल्द तक पहुंच जाए तो ये उसके लिए किसी कब्र पर बैठने से बेहतर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को सबो शितम करने, लान तान और बुरा सलूक करने से मुसलमानों को मना फरमाया, क्योंकि ये लोग अपने रब की बारगाह में पहुंच चुके हैं। जहालियत के ज़माने में लाशों का मसल्ला और मकतूलीन पर दिल की भड़ास निकालना एक आम अमल था, लेकिन ग़ज़वा बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूलीन की लाशों के एहतराम के मुतल्लिक इस्लामी इखलाक का नमूना बेहतरीन दिखाया और मुशरिकीन के मकतूलीन की लाशों को तदफीन का हुक्म दिया। बल्कि एक मरतबा उतबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मुशरिकीन के मकतूलीन में से एक शख्स का सर ले आए। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाराज़ हुए और उन्होंने अपने कमांडरों को लिखा, मेरे पास कोई सर न लाया जाए वरना ये हद से तजावुज़ होगा, यानी दिल की भड़ास निकालने में मेरे लिए अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत काफ़ी है। मैयत को कब्र में दफन करने का हुक्म भी अल्लाह का है। इस फ़र्ज़ को तसलसल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया
اور 1400 سال سے امت مسلمہ اس پر عمل کر رہی ہے۔ 1400 سالوں میں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی مومن کی میت کو جان بوجھ کر نہ دفنایا گیا ہو۔ تنقید تو تب ہو جب کوئی حکم عدولی کرے۔ مسلمان اللہ اور رسول کے حکم اور تعلیمات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میت کے 10 حقوق قرآن مجید سے ثابت ہیں جن پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ میت کو غسل دینا، تکفین کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، ایک معزز مہمان کو رخصت کرنے کی طرح لاش کے ساتھ احتراماً جنازہ گاہ اور قبرستان جانا، قبر کی تیاری میں کام کرنا، لاش کی نہایت ادب و اعزاز کے ساتھ تدفین کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، ایصال ثواب کرنا، وقتاً فوقتاً زیارت قبور کے لیے جانا، میت کی قبر اور اس کے اعضاء کا احترام کرنا، لاش اور میت کے یہ 10 حقوق قرآن و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ثابت ہیں۔ بلکہ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہودیوں کا ایک اور کارنامہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ یہ لوگ میت کو تابوت میں بند کر کے دفن کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی میت تابوت میں اکثر خراب ہو جایا کرتی تھی اور مٹی میں مل جانے کا جو اصل کردار ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے بعد میں یہودیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میت کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ بآسانی مٹی میں مل جائے، اور اگر کوئی شخص میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا چاہے تو اس پر ضروری ہے کہ تابوت میں بڑے سوراخ کرے تاکہ مٹی ان سوراخوں کے ذریعے تابوت میں داخل ہو کر مردہ لاش کا تعلق خاک ارضی کے ساتھ برابر کر دے۔ دوستو، یہی رواج آج بھی اسرائیلی یہودیوں میں رائج ہے۔ مذہب یہودیت میں تدفین کا عمل ہر ممکن صورت جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے۔ یہودیت میں میت کو حنوط کرنا یا جلانا ممنوع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اعضاء عطیہ کیے ہوں تو اس کی مشروط شرعی اجازت لی جا سکتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کو اس کے ساتھ مکمل اعضاء سمیت دفن کرنا لازم ہے۔ کفنانے کے بعد کفن یا تابوت کھولنے کی اجازت نہیں، تاکہ مرحوم کے دشمن اسے اس بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں نہ دیکھ پائیں۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ تو دوستو، اس حوالے سے حضرت جعفر بن محمد یعنی حضرت جعفر صادق اپنے والد مکرم حضرت محمد باقر سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سے جنازہ لے جایا گیا تو وہ لوگ جنہیں اس مسئلہ کی منسوخی کا علم نہیں ہوا تھا، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت تک کھڑے رہے کہ جب تک جنازہ گزر نہیں گیا، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک یہودی کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا کہ یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اونچا ہو، لہٰذا آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسن کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازہ کو دیکھ کر جو کھڑے ہوئے تھے تو اس کی وجہ میت کا احترام نہیں تھا، بلکہ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اونچا ہو۔ بہرحال جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کی اور بہت سی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر اور عبرت کی وجہ سے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی ملائکہ کی تعظیم کے پیش نظر کھڑے ہو جاتے جو جنازہ کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی آپ اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ جنازہ کو اپنے سر مبارک سے بلند ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ حضرت امام باقر حضرت حسن کے زمانے میں نہیں تھے۔ بس پیارے دوستو، یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آخر میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں اپنے دین اسلام کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام نے ہمیں مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے کی ترغیب دی۔ میت کا کاندھا دینے پر ثواب ملتا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہونے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک اس دین پر قائم دائم رکھے اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔